अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आज हम वितर नमाज के ताल्लुक़ से जानेंगे। नमाज वितर क्या पढ़ना कैसा है, नमाज का एहतमाम यानी कि वितर की तादाद कितनी है और वितर की नमाज का तरीक़ा क्या है और वितर में दुआ हमको कब करनी है। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को देख लें। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हर मुसलमान पर हक़ है। तो देखिए, फ़राइज़ के बाद वितर की नमाज़ पढ़ना हमारे लिए बहुत ही अहम है। लिहाजा फरमाया कि हर मुसलमान पर हक़ है, बस जो शख्स 5 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 5 रकात पढ़े, और जो कोई 3 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 3 रकात पढ़े, और जो कोई 1 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 1 रकात पढ़े। इसे अबू दाऊद ने और इब्ने माजा ने, निसाई ने रिवायत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इब्ने हब्बान ने भी इसे सही करार दिया है। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, वितर नमाज की अहमियत का हमको एहसास करना चाहिए। नमाज वितर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस नमाज को हर मुसलमान को पढ़ना ज़रूरी है, और ये नमाज हमारे तमाम नमाज़ों को तकमील पर है। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक हम 5 नमाज़ें पढ़ते, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और उसके इशा के साथ इख्तितामी जो नमाज़ होती है वो वितर की नमाज़ होती है। और अब हम ये जानेंगे वितर की फ़जीलत। वितर अल्लाह ताला, क्योंकि वितर है, अहले सियर फ़िक़ह लिखते हैं, अहले इल्म, कि अल्लाह ताला ख़ुद वितर है, यानी एक है, और वितर को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। बुखारी और मुस्लिम मुत्तफ़िक़ अलैह। और इसी तरह और एक बात मेरी बहनों, नमाज वितर का वक्त, नमाज वितर का वक्त इशा के नमाज के बाद से सुबह फ़जर की नमाज से पहले तक, कुछ पहले तक होता है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से जब ये बात का हुक्म फरमाया कि तुम लोग रात में वितर की नमाज का ज़रूर एहतिमाम किया करो, क्योंकि वितर की नमाज का एहतिमाम करने का सही वक्त रात का, यानी कि वो हिस्सा होता है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल की जो रकातें आप हमेशा भी पढ़ा करते थे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको ख़ास हुक्म दिया था, जिसको हम तहज्जुद कहते हैं, तो आप उसके बाद वितर की नमाज़ अदा किया करते थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इस बात का हुक्म फरमाया कि तुम लोगों को इन 5 नमाज़ों के साथ साथ वितर का भी एहतिमाम करना है, कहा कोई तहज्जुद पढ़े ना पढ़े, दीगर नवाफिल पढ़े ना पढ़े, लेकिन इन 5 नमाज़ों के साथ वितर का अदा करना भी ज़रूरी है। तो मेरी बहनों, साहबा ने में से कुछ ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कुछ ऐसे हैं जो काम की मशक्क़त, यानी कि मुश्किल वाले काम करते थे, जैसे बागों में खजूर चुनना, पत्थर तोड़ना, लकड़ियाँ तोड़ना, ऐसे कुछ काम होते थे। मेरी बहनों को फरमाया, कहा लोगों ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, और जब हम इशा पढ़कर सोते हैं तो रात दोबारा हमारी आँख नहीं खुलती नवाफिल के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रात न उठने का डर है, यानी कि अगर तुम वितर नहीं पढ़े, रात में आँख नहीं खुलने का डर है, तो वो इशा के साथ वितर की नमाज़ को अदा कर लिया करे। तो लिहाजा मेरी बहनों, इसीलिए आज हम देखते आलमी सतह पर क़रीबन 80% मुसलमान इशा की नमाज के साथ ही वितर की नमाज को पढ़ते हैं। तो वितर की नमाज, उसकी रकातें कितनी मिली हमको, वितर की रकातों की तादाद जो है 5 भी बताई गई, 3 भी बताई गई, 7 भी बताई गई और 1 भी बताई गई। यहाँ तक कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वितर 1 रकात पढ़ना अफजल है। तो नमाज वितर, वितर के माने 1 के बेजोड़ के होते हैं, और इनमें 1 जो रकात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद है। तो इसीलिए 1 रकात वितर पढ़ना भी सुन्नत है। आम तौर पे देखिए, अपने पास हिंदुस्तान में 3 रकात तो हम पढ़ते, लेकिन ना तो हम 5 रकात मालूम है अपने को, ना 7 रकात मालूम है, चलो उसकी जानकारी नहीं लेते, ज़्यादातर 3 रकात पढ़े जाते। लेकिन मेरी बहनों, 1 रकात को भी लोग बड़ा ताज्जुब से देखते, अरे वो कैसी नमाज होती है 1 रकात बोलते। तो क्योंकि है ही वितर, इसका नाम ही वितर है, तो इसीलिए 1 रकात वितर पढ़ने को भी अफजल करार दिया गया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वितर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ना अफजल है। तो जो शख्स रात के आखिरी हिस्से में बेदार नहीं हो सकता, तो उसको सोने से पहले वितर पढ़ लेना चाहिए। इसे मुस्लिम, सही तिरमिज़ी और मसनद अहमद ने रिवायत किया है। अब मेरी बहनों, अब देखते हैं वितर की जो 3 रकात नमाज है। वितर की नमाज़ पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। आम तौर पे पूरा मशहूर जो रकातें हैं, हम हिंदुस्तान वाले जो है ना, 3 रकात ही वितर पढ़ते, ज़्यादातर भी 80% मुसलमान 3 रकात वितर ही पढ़ते ज़्यादातर, और 1 रकात भी पढ़ना सुन्नत है और बहुत अफजल तरीक़ा है। कभी इस सुन्नत को भी अदा कीजिए। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अब जो 3 रकात वितर वाला हमारा एहतिमाम है, वो उसके 2 तरीक़े हैं पढ़ने के।
आइए मैं दोनों तरीक़ों को आपके आगे रखूँगी। पहला तरीक़ा 2 रकात पढ़कर, यानी कि 3 रकात वितर की नियत कर लेना। जितने भी रकातें हैं, अगर रात में, आम दिनों में रात में जब भी हम इशा की नमाज़ पढ़ लेंगे तो इशा के पूरे फ़राज़, सुन्नत, जितने भी नवाफिल वगैरह जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, अब जैसा अपन लोग यहाँ पर तादाद में 17 रकात बना के रखे हुए हैं, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर, 2 तस्बीह वितर, तो यह तस्बीह वितर नामी कोई नमाज ही नहीं है, बल्कि नमाज वितर ही है। तो वो 5 रकात वाली वितर है, जिसको क्या करते, पहले 3 पढ़ के बाद में 2 पढ़ते। हालांकि उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 5 रकात वितर पढ़ते तो लगातार 5 रकातें पढ़ते और 5वीं रकात पर तशहुद फरमाते। इसी तरह 3 रकात वितर का भी एहतमाम वैसे ही फरमाते। तो आइए सबसे पहले पहला तरीक़ा देख ले। तो अब जो मशहूर तरीक़ा हम 3 रकात वाला पढ़ते, तो 3 रकात वाले में नियत क्या करना है कि 3 रकात वितर की दिल से नियत कर ले। नमाज़ें पूरी पढ़ ली ईशा की आपने, इस तरह से। अब देखिए, अब ये महीना रमज़ान का है, तो इसमें जो है ना हम तरावी के बाद वितर पढ़ेंगे। और जो लोग रात में उठ के क़यामुल लैल में कुछ अगर नवाफिल पढ़ने का और इरादा है रात के क़याम में, तो आप क्या करेंगे, वितर को छोड़ लीजिए और बाद उन नवाफिल के बाद वितर को अदा कीजिए। और जिस किसी ने अगर तरावी के साथ वितर अदा कर ली है इमाम के साथ, तो ऐसे भी आपकी रात की सुन्नत पूरी हो चुकी। तो मेरी बहनों, आप इसीलिए इमाम साहब क्या करते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर रमज़ान में तहज्जुद तो अदा फरमाया, माह रमज़ान में उसी को तरावी की सूरत में अदा करते हुए तहज्जुद की एक्स्ट्रा रकातें आपने अदा नहीं फरमाई। तो इसीलिए हमारे लिए तहज्जुद तरावी एक ही नमाज के 2 हिस्से बताए गए। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इसीलिए इमाम क्या करते, तरावी की रकातों की तकमील के बाद, क्योंकि सुन्नत पूरी हो चुकी है, वितर भी पढ़ा देते। तो हम में से कुछ लोग पढ़ते, कुछ परेशान भी रहते कि अरे भाई अब वितर पढ़ना नहीं पढ़ना, करना तो क्या करना। तो देखिए, अगर आपने इमाम के पीछे वितर पढ़ ली है तो बाद में अगर आँख खुल जाए तो कुछ नवाफिल पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वितर एक रात में 2 मरतबा नहीं पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, एक रात में 2 मरतबा वितर पढ़ने से मना किया। इसीलिए हम एक रात में 2 मरतबा वितर नहीं पढ़ सकते। और अगर जिसको पक्का इरादा है कि हम कैसे भी रात को उठेंगे तो कुछ नवाफिल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो आप जो है वितर को छोड़ लीजिए, रात में नवाफिल की अदायगी के बाद वितर अदा कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। ऐसे हम कर सकते हैं। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अब देखेंगे वितर की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। 2 रकात वितर पढ़कर, यानी कि 3 रकात की दिल से नियत करना, और 2 रकात पढ़ने के बाद एक पहला तरीक़ा, अत्तहियात में बैठे पूरा अत्तहियात पढ़ के 2 तरफ सलाम फेर देना। उसके बाद उठ के वैसे ही अल्लाहु अकबर बोल के फिर सीने पे हाथ बांध लें। और फिर क्या करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद ज़मी तिलावत करेंगे। उसके बाद यानी कि रुकू से पहले या रुकू के बाद दुआए खुनूत पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सजदे वगैरह करते हुए तशहुद में बैठकर उस एक रकात को ताख़दत में सलाम फेर दिया जाएगा। तो 3 रकात का ये तरीक़ा भी अपने को मिलता, यानी कि 3 रकात वितर, 2 रकात पे अत्तहियात के लिए अगर बैठे तो पूरी अत्तहियात पढ़ के सलाम भी फेर देना, और उसके बाद उठ के ठहर जाना। फिर 1 रकात के लिए तकबीर बुलंद करके हाथ बांधे और फिर 1 रकात पढ़ लें, और इसके आखिर में रुकू से पहले या रुकू के बाद दुआए खुनूत पढ़ना, और उसके बाद हम आराम से रुकू सजदे करके सलाम फेर दें। तो ये 3 रकात पढ़ने का पहला तरीक़ा। और मेरी बहनों, अक्सर ये तरीक़ा आज आप देखेंगे बहरे अरब में पढ़ते, बहुत ही पाबंदी से अरब तमाम और दीगर ममालिक के लोग 3 रकात वितर ऐसे ही पढ़ते। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले कैसे पढ़ते, 3 रकात एक साथ पढ़ते। तो आइए एक साथ 3 रकात का भी तरीक़ा हम देख लें। दूसरा तरीक़ा वही है कि जब हम 3 रकात वितर को इकट्ठा पढ़ना, तो इसलिए इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, फरमाया कि जिसने 3 रकात वितर की नमाज अदा की एक साथ एक सलाम के साथ, तो वो उसमें मगरिब की मुशाबिहत ना करे। यानी कि यहाँ पर हदीस में मेंशन किया गया कि मगरिब के तरीक़े पर मत पढ़ो। तो मगरिब हम कैसा पढ़ते, 2 रकात के बाद तशहुद में बैठते और आधा तशहुद पढ़ के उठ जाते, दरूद इब्राहिम पढ़े बाद में ठहर जाते, ठहरने के बाद फिर 1 रकात पढ़ते, फिर बैठकर जब उसके बाद पूरा तशहुद पढ़ते और जब सलाम फिरते। तो 3 रकात मगरिब की नमाज को 2 तशहुद के साथ सलाम फेरते, 1 मरतबा आखिरी में सलाम फेर के पढ़ते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे वितर की नमाज अता मत करो। इसे दारुल खुतनी ने रिवायत किया है। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, फिर वितर कैसे पढ़ना, तो वितर में जैसे पहली रकात के बाद हम दूसरी रकात के लिए उठते, तीसरी रकात के बाद भी वैसे ही उठ जाना। दूसरी रकात के बाद तशहुद के लिए नहीं बैठना, बल्कि पहली रकात के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली रकात के बाद जिस तरह हम उठे थे दूसरी रकात के लिए, इसी तरह दूसरी रकात के बाद भी उठ जाओ, सजदे करके उठ जाइए आप।
और क़याम कर लीजिए। फिर आप सूरह फातिहा और ज़िमी तिलावत के बाद रुकू के, यानी कि रुकू से पहले या रुकू के बाद दुआए खुनूत पढ़ लिए। फिर उसके बाद सजदा वगैरह करके बैठ के एक ही मरतबा तीनों रकातों को एक साथ ताक करना, एक साथ जमा करना, एक ही तशहुद के साथ आखिरी में तशहुद पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेर लें। ये वितर का दूसरा तरीक़ा, जो आम तौर पे हम हिंदुस्तान वाले ज़्यादातर 3 रकात वितर ऐसे ही इकट्ठा पढ़ते, लेकिन गलती क्या करते, मगरिब की नमाज के जैसा बीच में बैठ के अतहियात पढ़ते और दरूद इब्राहिम तक पढ़ के बगैर सलाम फेरे के उठ के ठहर के फिर जो है हम आधी नमाज उसके साथ एक रकात को कंटिन्यू करते। तो ऐसे नहीं करना, बल्कि तशहुद के लिए बैठना ही नहीं है अपने को, कंटिन्यू 3 रकातों को पढ़ना है। ठीक है, ये है वितर के दोनों तरीक़े। और अगर आप एक रकात वितर पढ़ रही तो वितर की नियत कर लें, एक रकात की। तरावी पढ़ने के बाद एक रकात भी पढ़ सकते हैं अपन, या रात की नमाज़ों के बाद भी आम दिनों में। तो क्या करेंगे, एक रकात वितर की दिल से नियत कर लें, तकबीर बुलंद करें और सीने पे हाथ बांधे, दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, ज़मी तिलावत कर ली, और उसके बाद रुकू से पहले या रुकू के बाद एक ही रकात में आप दुआ खुनूत भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आराम से सजदे वगैरह करते हुए तशहुद पढ़ के एक ही रकात पे आप दोनों तरफ सलाम फेर देंगे इंशाअल्लाह ताला, अत्तहियात वगैरह सब तकमील करके। तो ये तीनों नमाज़ों के भी तरीक़े अपने को अच्छी तरह समझ में आए हैं, उम्मीद है अल्लाह ताला से। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमको समझने की तौफ़ीक़ दे, हम समझाने वालों को भी अल्लाह सही अल्फाज का इस्तेमाल करने की हिदायत और तौफ़ीक़ और ताक़त अता फ़रमाए। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज में किन सूरों की तिलावत फरमाते मेरी बहनों, ताकि हम इस सुन्नत को भी पूरा कर लें बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज में पहली रकात में सूरह आला पढ़ते, सूरह फातिहा के बाद सूरह आला यानी सब बिस्मि रब्बिकल आला, इस सूरह की तिलावत फरमाते। और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून, ये सूरह तिलावत फरमाते। और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास की तिलावत फरमाते, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरह की तिलावत फरमाते। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इस तरह हम इस सुन्नत को भी अदा करें माशाअल्लाह। और आखिरी बात कि वितर की नमाज में दुआए खुनूत का पढ़ना हमारे लिए सुन्नत है। अगर किसी दिन हमारी तरफ से दुआए खुनूत पढ़ना हम भूल गए तो लोग बहुत कंफ्यूज होते, बोलते क्या सजदा सहू करना ज़रूरी है कि हम दुआए खुनूत नहीं पढ़े। तो अगर किसी वक्त दुआए खुनूत भूल जाए तो कोई हर्ज नहीं, सजदे सहू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम दुआए खुनूत भूल भी जाएंगे तो हमारी नमाज हो जाती है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, लेकिन दुआए खुनूत पढ़ना भी सुन्नत है, और अगर कभी नहीं पढ़े तो उस पर सजदे सहू नहीं है। और दुआए खुनूत क्या है, 4 किस्म के दुआएं हमको दुआए खुनूत में मिलती है। तो इनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर अपने नवासे हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस दुआए खुनूत के पढ़ने की तालीम दी, वो दुआए खुनूत दीगर औक़ात में हम कसरत से पढ़ते, और इसका तर्जुमा भी बहुत ही प्यारा है। जैसे कि हम ये दुआए खुनूत पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ीमन हदैत, या अल्लाह हमको हिदायत दे, हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा, व आफ़ीनी फ़ीमन आफ़ैत, और हमको आफ़ियत दे और आफ़ियत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा, व तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत। और हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ऐ अल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती फरमा, और जिन लोगों की तूने सरपरस्ती की है इन लोगों में तू हमारी भी सरपरस्ती फरमा। इस तरह मेरी दीनी बहनों आखिरी तक व बारिक ली फ़ीमा आतैत, और कहते हैं इसके बाद हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, और जो कुछ तूने हमको अता किया है इसमें हमारे लिए बरकत अता फरमा, वक़ीनी शर्र मा ख़ज़ैत, और तूने जो फ़ैसले किए हैं इनके शर से मुझे बचा, यानी कि तेरे जो फ़ैसले हैं तेरे हुक्म के बगैर ना खैर है ना चर है, तो लिहाजा तेरे जो फ़ैसले हैं हमारे ज़िंदगी के लिए, जो खैर शर के है मामले, उससे तू हमारी हिफाजत फरमा। और मेरी बहनों आगे ये कहते हैं कि इसके बाद वला युक़ज़ा अलैक, और ये फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक, कहते हैं क्योंकि तू फ़ैसला करता है और तेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वअलैत, और कहते हैं यकीनी बात यह है कि तू जिसका दोस्त बन जाए वो कभी जलील नहीं होता। और क्या कहते हैं, वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू जिससे तेरे फ़ैसले की यकीनी बात है कि तू जिसका दोस्त बन जाए उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और तू जिससे दुश्मनी करे वो हरगिज़ मुअज़्ज़िज़ नहीं हो सकता। और कहते हैं रब्बना तबारक रब्बना व तआलैत, ऐ हमारे रब तू बरकत और बुलंद शान वाला है। व सल्लल्लाहु अला नबी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए
हम इस दुआ को अहतमाम करते हैं। मेरी बहनों, इसके में कई लोग दीगर दुआओं करने की भी जुस्तजू रखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई दुआ हमारे लिए तमाम तरह के अल्फाज से पुर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपने अपने नवासे हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तालीम दी। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इस दुआ को याद करें और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ को पढ़ने का अहतमाम करें। और इसके साथ दीगर दुआओं भी याद है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, या आपको ये दुआ याद नहीं है, दीगर दूसरी दुआ याद है तो उस दुआ को भी पढ़िए। लेकिन ये दुआ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासकर अपने नवासे हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिखाई, इसीलिए उम्मत मोहम्मदिया ज़्यादातर इसी का इत्तिबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है वितर की नमाज के ताल्लुक़ से हमारे लिए हुक्म। और मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, वितर की नमाज जब तकमील कर दें, यानी कि जब 3 वितर तकमील हो गए, सलाम फेर दिए, तो नमाज वितर से फ़ारिग होने के बाद 3 मरतबा सुबहानल मलकिल क़ुद्दूस कहना। क्या कहना? सुबहानल मलकिल क़ुद्दूस, सुबहानल मलकिल क़ुद्दूस, सुबहानल मलकिल क़ुद्दूस 3 मरतबा कहना। और चौथी मरतबा रब्बुल मलाइकति वर्रूह। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वितर पढ़ने का सही तरीक़ा। इसी के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को दीन का सही फ़हम दे, और जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारे अमाल सालिहा को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।